हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिसार क्लासेस में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके का निचोड़। ये हमारा तीसरा सेशन है। तो दोस्तों अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा तीसरा सेशन का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों आपको पता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नंबर नर्मदा। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको याद रखना तो याद रखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही नदी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी दोस्तों? वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच और कान्ह। और उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी दोस्तों? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस नदी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इंदौर। तो दोस्तों आपको पता है चुलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ में स्थित है। अब अगर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो क्या है, यह जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों? तो यह जलप्रपात है आपका कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पे? चंबल नदी पर। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपको याद रखना है कि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी गेहूं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों तो गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? वनस्पतिक नाम है टिट्रिक्रम एस्टिवम। क्या नाम है? टिट्रिक्रम एस्टिवम। और मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो है पवारखेड़ा होशंगाबाद में। कहाँ स्थित है? पवारखेड़ा होशंगाबाद में। और सबसे उन्नत किस्म कौन सी दोस्तों गेहूं की? तो याद रखिएगा कौन सी है? सरबती। कौन सी है? सरबती। ठीक है दोस्तों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों आपको पता है कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। अब दोस्तों ग्रीष्मकालीन ऋतु को कौन सी ऋतु भी कहा जाता है? यूनाला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूनाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वर्षाकालीन ऋतु को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो चौमासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। शीतकालीन इस ऋतु का किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सियाला के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी भोटिया और ऑप्शन डी बैगा। तो दोस्तों आपको पता है कि भोटिया जो है वो मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है, जबकि भोटिया कहाँ की दोस्तों? तो ये है हिमाचल प्रदेश की। अब मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी है इसको। तो देखिए तो गोंड जनजाति जो है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है? नर्मदा घाटी जैसे जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद में कहाँ पाई जाती है? कौन सी? गोंड। भील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब धार, झाबुआ, अलीराजपुर यहाँ पाई जाती है दोस्तों। ठीक है क्लियर। और बैगा जो जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में। भोटिया या भाटिया जिसको हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है एक जनजाति है। कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषता है? तो ऑप्शन ए इनके शंकु के आकार के पत्ते होते हैं, ऑप्शन बी इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती है, ऑप्शन सी इनके व्यापक पत्ते होते हैं, ऑप्शन डी इनके बहुत लंबे पेड़ होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इनके व्यापक पत्ते होते हैं। ये समानता है। ठीक है दोस्तों क्लियर। अब जो सागौन वृक्ष जो है दोस्तों उसको भारत में कहाँ से लाया गया है? वो म्यांमार देश से लाया गया है। कौन से देश से लाया गया है? म्यांमार देश से लाया गया। कौन से देश से लाया गया? म्यांमार देश से। सागौन वृक्ष का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो सागौन वृक्ष का उपयोग देखेंगे ना अपने फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, घर बेड बनाया जाता है, पलंग बनाया जाता है सागौन के वृक्ष से।
और जो साल का वृक्ष है दोस्तों, साल के वृक्ष का उपयोग कब किया जाता है? रेलवे के स्लीपर बनाने में, रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अफ्रीकन चीतों के लिए, अफ्रीकन चीतों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कूनो पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया। कब जारी किया इसको? तो जुलाई 2021 में। कब किया गया? 2021 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए, अधात्विक खनिज है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी सीसा। तो दोस्तों अधात्विक खनिज कौन सा है? संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं तो क्या है अधात्विक खनिज कौन से हैं। तो हमारे अधात्विक खनिज कौन से हैं? संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और नमक। अगर आपसे धात्विक खनिज पूछ ले तो कौन से हैं? वो है लोहा, बॉक्साइट, चांदी, मैग्नीज, सीसा और सोना। आणविक खनिज अगर से आपसे पूछ ले तो कौन से याद रखना आप? यूरेनियम और थोरियम। ठीक है दोस्तों। और जीवाश्म खनिज अगर आपसे पूछ ले तो कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी माही। तो दोस्तों याद रखिएगा जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो वो है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चंबल नदी पर स्थित जवाहर सागर परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो आप याद रखिएगा कौन सी योजना है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के कोटा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। कितनी क्षमता है इसकी? 99 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो दोस्तों याद रखिएगा सांची का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए काकनाम, ऑप्शन नंबर बी वेत्रवती, ऑप्शन सी बेसनगरी, ऑप्शन डी दसपुर। तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था काकनाम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काकनाम। ठीक है, अन्य जो मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों के प्राचीन नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दसपुर, दसपुर किसका नाम था? तो दसपुर था मंदसौर का। किसका था? मंदसौर का। पांचालगढ़ किसको बोला जाता था? पांचालगढ़ पचमढ़ी को बोला जाता था। और तुंडीगढ़ किसको बोला जाता था? तो दमोह को बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अल-बुरूनी, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी मेगस्थनीज। तो दोस्तों इसका आंसर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपने लेख में खजुराहो के मंदिर का उल्लेख किया था। अब दोस्तों इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश से आया था? तो वो आया था मोरक्को देश से। कौन से देश से आया था? मोरक्को देश से। यह किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हो जाए। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला में किस पुस्तक में खजुराहो मंदिर का उल्लेख है? तो रेहला पुस्तक का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? रेहला। रेहला में खजुराहो के मंदिर का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए असीरगढ़, ऑप्शन बी किन्नौरगढ़, ऑप्शन सी सिंगौरगढ़, ऑप्शन डी त्रिपुरी। तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण के प्रवेश किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है असीरगढ़ को। किसको कहा जाता है? असीरगढ़ को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। उसी प्रकार मैं आपको और बता देता हूँ मालवा कश्मीर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो मालवा कश्मीर किसको कहा जाता है? नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। किलों का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? तो ग्वालियर का किला जो है उसको किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है। शाही किला किसको कहा जाता है? तो असीरगढ़ या फिर बुरहानपुर किले को शाही किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है तो कहाँ पे दोस्तों? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंदौर।
मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा कहाँ पे, इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। कब की गई थी? 1955 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख के रहा हूँ ताकि आप कॉपी में अच्छे से लिख सको और आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष कब मनाया गया? वर्ष 2001, वर्ष 2005, वर्ष 2010, वर्ष 2015। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्ष 2005 में। सड़क वर्ष कब मनाया गया मध्य प्रदेश में? वर्ष 2005 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2005 को। कौन सा वर्ष घोषित किया गया? सड़क वर्ष घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पे है दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा, किस नदी पे है? वो है तवा नदी पे। किस नदी पर है? तवी नदी। कौन सा? सबसे लंबा सड़क पुल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है हमारा सीधी। सीधी जिला जो है सर्वाधिक सड़क वाला जिला है। और सबसे न्यूनतम सड़क वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो भी याद रखिएगा आप, वो कौन सा है? झाबुआ। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, निम्न में से किस वर्ष महाविभाजक वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1921। 1921 को महाविभाजक वर्ष हुआ था। क्यों बोलते हैं महाविभाजक वर्ष? क्योंकि भारत में 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए से यह महाविभाजक वर्ष कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। तो दोस्तों आज के लिए 15 क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसा लगे प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।